कराची में कब्जा माफिया का राज नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो। स्कीम 33 में वाक़ सहारनपुर सोसाइटी से कब्जा छुड़ा लिया गया। सहारनपुर सोसाइटी में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शाहिदुल सलाम की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। 47 एकड़ एराजी वागुजार करा ली गई। एडमिनिस्ट्रेटर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुराद अब्बासी के मुताबिक कब्जे के तमाम शवाहिद नैब को रवाना कर दिए गए हैं। निगरा वजीर आला सिंध ने हफ्तावार रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर और एडमिनिस्ट्रेटर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुराद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर का। जिले बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, काफ़ी अरसे से जो अलॉटीज़ थे, जेन्युइन अलॉटीज़ थे सहारनपुर सोसाइटी के, वो काफ़ी परेशान थे। कई उन्होंने दरखास्तें दी थी जिसमें अदालत में भी दरखास्त दी गई थी, जबकि निगरां वज़ीर आला को भी इसकी स्पेशल दरखास्त दी गई थी। और एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है, इनका ऑफिस है, वहाँ पे भी दरखास्त दी गई थी कि उनके जो जेन्युइन प्लॉट हैं उस पर कब्जा माफिया और बिल्डर्स ने कब्जा किया हुआ है, जिस पर आज जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तमाम हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वहाँ मौके पे मौजूद थे। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुराद अब्बासी साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा दीगर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। तमाम जो कब्जा माफिया था उनको वहाँ से भगा दिया गया है और वहाँ पे पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं कि जो जेन्युइन अलॉटीज़ हैं वो आके अपने प्लॉट पे अपनी जेन्युइन फाइल लेके अपना कब्जा हासिल कर सकते हैं। और इसी तमाम तफसीलात जो हैं वो नैब को भी रवाना कर दी हैं। जी दिल्ली साथ ही मौजूद रहेगा मुराद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुराद अब्बासी साहब वक्त निकालने के लिए। क्या तफसीलात हैं आपके पास, किन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, कौन लोग थे कब्जे में मुलविस? ये आज हमारी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने और वज़ीर आला की हिदायत के तहत आज हमने 1 दिसंबर को कार्रवाई की सहारनपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सहारनपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली 1974 की सोसाइटी है, जिसमें अलाटी तकरीबन 500 से ज़ायद हैं। ये चंद सालों से वहाँ पे कुछ लैंड ग्रेबर्स और मशहूर जो हमारे बिल्डर्स हैं शहर के, उन्होंने इस सोसाइटी को, इसकी लैंड को कब्जा करने के चक्कर में लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसको नो वे एरिया बनाया हुआ था। किसी भी अलाटी को मेंबर को अंदर आने की इजाजत तक नहीं थी। मुझसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए थे उनको भी अंदर आने के लिए उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन वो चार्ज ले ना सकी। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला सिंध ने हमें डायरेक्शन दी और सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करें और सर्च वारंट लेके रिकॉर्ड भी जब्त करें और कब्जा भी ले लें। और हम जिले इंतजामिया से मिलके आज लोकल पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर की मदद से आज हमने ये कार्रवाई की और कब्जा भी ले लिया। जो वहाँ पे रिकॉर्ड था वो भी हमने वहाँ से रिसीव कर लिया। और अभी मेंबरान को भी हमने कहा है कि अपने फाइल के हिसाब से आप आएँ, विजिट करें, किसी को कोई थ्रेट नहीं होगा। ये एक पीसफुल जगह होगी इंशाल्लाह और सबको जायज़ हक मिलेगा। मुराद अब्बासी साहब ये बताइएगा कि जो जेन्युइन अलॉटीज़ हैं उनको जो है वो अलॉटमेंट्स दे दी गई हैं अब? जी, जेन्युइन अलॉटीज़ क्योंकि रिकॉर्ड अभी हमने लिया हुआ है तो उनकी फाइलें वगैरह आएंगी तो हम वो वेरीफाई करके देख लेंगे। पहले क्या था कि जो भी अलाटी था उसको अंदर आने तक इजाजत नहीं थी, नो गो एरिया बना हुआ था। ये एक किस्म का वारलॉर्ड थे कुछ चंद लोग वहाँ पे जो सोसाइटी को हाईजैक करके बैठे हुए थे। तो अब इंशाल्लाह डिपार्टमेंट ने खुद उसको टेक ओवर कर लिया है और इंशाल्लाह जो अलॉटीज़ जेन्युइन होंगे उनके लिए ये फेवर हो जाएगी कि उनको जायज़ हक मिल जाएगा, अपने प्लॉट मिल जाएंगे ताकि वो अपना घर वगैरह बना सके। शवाहिद भी नैब को पेश कर दिए गए, नैब की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है? अभी इस पे इंक्वायरी रिपोर्ट हमारी फाइनल हो रही है, वो जैसे हो जाएगी तो हम उस पे टेकअप करके आगे दे देंगे। अभी क्योंकि आज हमने रेड किया है, रिकॉर्ड जब्त किया हुआ है, तो इसमें एविडेंस और भी हमें मिलेगा। मुराद अब्बासी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर भी साथ ही मौजूद हैं। जिले आप बताइएगा इस तमाम तर ऑपरेशन के अंदर कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? जी देखिए, पहली तो मैं अब्बासी साहब से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कार्रवाई की आज काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से। तो सिर्फ ये बताइएगा कि इनमें कौन लोग मुलव्विस हैं, क्या उनकी निशानदही हो चुकी है और अगला स्टेप क्या होगा? उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, नैब को भेजा जाएगा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कितने लोग मुलव्विस हैं जिन्होंने इस पेपर में हेरा फेरी करी थी? इसके बारे में भी अगर कुछ बताएं। ये यहाँ पे कोई किस दौर में कोई एक्स सेक्रेटरी था सैयद मदद शाह गिलानी, तो वो वहाँ पे कब्जा करके बैठा हुआ था। और कुछ बिल्डर्स हमारे मारूफ हैं, किंग बिल्डर और फलकनाज, और अभी चंद दिनों से रूमी बिल्डर्स की भी गाड़ियाँ वहाँ पे आने लगी थी क्योंकि वो डेवलपमेंट काम कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने कुछ रेवेन्यू अफसरान से मिलके रेवेन्यू खातों में जालसाजी की हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने अपने डेरे जमाने के चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन ये हमारी सोसाइटी 1974 बहुत पुरानी है, जिसकी सेल डीड की बुनियाद पर नक्शा पास हुआ है। तो अभी हमारी कोशिश ये होगी कि जेन्युइन जो भी होगा उसको अलाटी को वहाँ पे बिठाएं और बाकी जो उसमें अफसरान इन्वॉल्व होंगे या बिल्डर्स इन्वॉल्व होंगे और ख़ासतौर पे लैंड ग्रेबर्स और टॉप ऑफ द लिस्ट
ये मजहर शाह गिलानी जो एक्स सो कॉल्ड ऑनरेरी सेक्रेटरी खुद को कहता है, लेकिन वो थ्रेट करता है, लोगों को हरास करता है और लोगों से फाइलें छीन लेता है चंद रुपयों के एवज, या फिर कहता है कि अगर फाइल नहीं देंगे तो आपको अंदर आने नहीं देगा। अब्बासी साहब एक चीज़ और बताइएगा कि पता ये चला था हमें पहले जब हमारी टीम भी वहाँ गई थी कि कुछ पुलिस एहलकार भी इनको सपोर्ट करते थे, कब्जा माफिया को। पुलिस की मोबाइल एक खड़ी होती थी और वर्दी में यूनिफॉर्म में पुलिस के एहलकार भी वहाँ पे मौजूद होते थे। इसके अलावा रेवेन्यू के कुछ अफसरान भी इसमें शामिल थे। इस बारे में भी ज़रा कुछ बताइएगा। लिस्ट हमारी फाइनल हो रही है। एक डीएसपी सुखन की गाड़ी, वो उसकी तस्वीरें हमने देखी है कि वो वहाँ पे नजर आती थी, और जो रेवेन्यू अफसरान है जाहिर सी बात है उन्होंने जो रिकॉर्ड रखा हुआ है तो उनके नाम वगैरह वहाँ पे रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो वो हम कंपाइल करके रिपोर्ट बनाएंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। मुराद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद अब्बासी साहब बताइएगा, वज़ीर आला सिंध को भी हफ्तावार रिपोर्ट पेश की जाएगी, उस रिपोर्ट के अंदर क्या इंकशाफात हुए हैं, क्या दर्ज किया गया है? रिपोर्ट के अंदर क्योंकि सीएम साहब काफी जो है ना की हैं सारे ओवरऑल गुड गवर्नेंस के हवाले से, तो उन्होंने हफ्तावार रिपोर्ट हमसे मांगी हुई है, तो हम वो देते रहते हैं। और अभी जो ये इशू हाईलाइट हुआ था तो वो हम उसको फाइनल करेंगे। वो भी हफ्तावार रिपोर्ट में सीएम साहब को कंप्लायंस मिल जाएगी कि ये वहाँ पे इशूज थे, लैंड ग्रेबर्स वहाँ पे मौजूद थे, तो हमने एक कार्रवाई करके गवर्नमेंट लैंड अपना सोसाइटी लैंड रिट्रीव कर ली है और मेंबरान को फ्री आने जाने की इजाजत है, और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट ऊपर जाएगी और जो इदारे हमसे कोऑपरेट जिन्होंने किया सारे ऑपरेशन है उनकी डिटेल दी जाएगी। ठीक है, कराची में कब्जा माफिया का राज नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो, इसी पर बात कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर और एडमिनिस्ट्रेटर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुराद अब्बासी साहब। आप दोनों का शुक्रिया।